आहट एक अनहोनी की चैनल के एक और भूतिया एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ भूत प्रेत कई लोगों को दिखाई देते हैं, लेकिन वो किसी को कुछ करते नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते या पहुंचा नहीं सकते। और कई बार आपने सुना होगा कि भूत प्रेत ने किसी को मारा, पटका या एक्सट्रीम केस में जान भी ले ली। आज की हमारी कहानी भी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है। आइए जानते हैं हमारे सब्सक्राइबर दोस्त के द्वारा भेजी गई इस कहानी को उसी के पहलू से। मैं और मेरी बहन कई महीनों से पापा से जिद कर रहे थे फार्म हाउस खरीदने के लिए। एक दिन पापा ने हमारी बात सुन ली और हम लोगों को घर आकर के सरप्राइज दिया कि उन्होंने एक फार्म हाउस खरीद लिया है। वीकेंड में हम सभी लोग हमारे फार्म हाउस पर रहने के लिए जाते हैं। सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर ही था हमारा फार्म हाउस। ये काफ़ी बड़ी जगह में बना हुआ था। घर बहुत बड़ा नहीं था। घर में 3 कमरे थे, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े और फुल्ली फर्निश्ड। एक बड़ा स्विमिंग पूल था। सबसे बढ़िया बात ये थी कि घर एक बहुत बड़े फार्म के बीचों बीच था। चारों तरफ हरियाली, आम के पेड़ के बगीचे, हरे घास का मैदान। हम दोनों काफ़ी खुश थे। पूरा दिन हमने खेलने कूदने में ही बिता दिया। शाम के समय अच्छी हवा चल रही थी। मैं और मेरी बहन छत पर गए थे, काफ़ी अच्छी हवा का मज़ा ले रहे थे। तब मेरी बहन अचानक नीचे चली गई, लेकिन मैं कुछ देर और वहाँ रुकना चाहता था। छत से आम का बगीचा ठीक सामने ही दिख रहा था। अचानक से देखते ही देखते आम के पेड़ में हलचल होने लगी। फिर एक साथ में ढेर सारे चमगादड़ उस पेड़ से निकलकर हवा में उड़ गए। अभी मैं ये देख ही रहा था कि मेरी नज़र एक औरत पर गई जो आम के पेड़ से नीचे उतर रही थी। उसे देख करके पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक डर की सरसरी सी हुई। मैं तुरंत वहां से भागकर नीचे घर में हॉल में चला गया। थोड़ी देर वहां मम्मी पापा के साथ बैठकर हम खाना खाने चले गए। मैंने हमारे कुक से पूछा कि क्या आम के बगिया में कोई औरत काम कर रही है। कुक ने कहा कि सर, पूरे फार्म हाउस में 3 लोग हैं काम करने वाले। एक मैं, एक ड्राइवर और तीसरा माली है। कोई औरत तो फार्म में है ही नहीं। उनके ये कहने पर मैंने पापा से छत वाली घटना कही, लेकिन उन्होंने मेरा वहम समझकर बात टाल दी। रात को जब मैं और मेरी बहन सो रहे थे, तब मेरे कमरे में घुंघरू की आवाज़ आने लगी। मैंने ये आवाज़ ध्यान से सुनी थी। उसके बाद मैंने उस औरत को हमारे कमरे की खिड़की पर खड़े देखा था। ये सब मैंने मेरी बहन से जब कहा तो उसने भी मुझसे कहा कि हाँ, पायल की आवाज़ मैंने भी सुनी थी। दूसरे दिन सब कुछ नॉर्मल ही था। शाम के समय हम दोनों घूमने फिरने चले गए थे। मेरे ध्यान में ही नहीं रहा और हम दोनों शाम के समय वापस छत पर थे। उस समय फिर से पेड़ से चमगादड़ उड़े और तुरंत पायल की आवाज़ आने लगी। मेरी छोटी बहन तो तुरंत वहां से नीचे भागी, लेकिन मैं अभी छत पर खड़ा ही था। तभी मैंने उस औरत को पेड़ से नीचे उतरते देखा। मैं नीचे भागने ही वाला था कि उतने में वो औरत मेरे सामने ही आकर के खड़ी हो गई। वो देखने में इतनी भयानक थी कि मैं उसे देख करके मेरे होश हवाश ही खो बैठा और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब पता चला कि मैं हॉस्पिटल में था। मेरे पापा मेरे पास बैठे थे। घर के सभी लोग उसी रूम में थे। मुझे तब पता चला कि मैं पापा को छत से नीचे गिरा पड़ा मिला था। मेरे सर से बहुत ब्लीडिंग हुई थी और मैं मरते मरते बचा था। दरअसल उस चुड़ैल ने मुझे छत से नीचे फेंक दिया था और मैं नीचे गीली मिट्टी पर गिरा था। ये सब मेरी बहन ने छत से छुपकर देखा था। वो चुड़ैल जब मुझे नीचे फेंक कर चली गई, तब मेरी बहन
तुरंत दौड़कर पापा के पास गई थी और उन्हें सारा वाकया कह सुनाया था। बाद में पता चला था कि जिस जगह पर ये फार्म हाउस बनाया उस जगह पर उस औरत का खेत था जो जबरदस्ती उससे लिखवा दिया गया था। वो गरीब अपने ही आम के बगिया में फांसी लगाकर मर गई थी। जब से ये बात पापा को पता चली, पापा ने वो फार्म हाउस छोड़ दिया था। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि अगर किसी चीज में मरते वक्त जी रह जाता है तो फिर वो जीव मर के वही प्रेत बन के भटकता है। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपसे मुलाकात होगी अगली भूतिया कहानी के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।